हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की 2.2 एक्सरसाइज के 7 to 10 सम इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट 1 to 5 सम हमने पहली वीडियो में किए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप वहां से जाके वो फर्स्ट टू 5 सम चेक कर सकते हो। इस सम की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा कि इक्वेशन पूरी का देखो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट्स है, इन्हें पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने पड़ेगा। देन सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, देन इसे एक लीनियर इक्वेशन आएगी और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे देखो लिखा है 3t-3 5 2t+1। अगर आपको पता हो कि अगर ऐसी कोई भी चीज लिखी हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो 3, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है और जो ये ब्रैकेट है, ये आपस में इनका रिलेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। दैट मीन ये वाला 3 जो है एक बार इसके साथ जाएगा एंड ये वाला 3 एक बार इसके पास जाएगा, तो क्या आपस में करेंगे? मल्टीप्लाई होगा सारा। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। अब इसी सम को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस सम इक्वेशन में सॉल्व करने से पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके कैसे आते हैं। ठीक है, चलो करते हैं ये सम। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है 3t। ठीक है, ये 3t जो है इसके पास जाएगा, तो क्या आपस में रिलेशन बनाएगा? मल्टीप्लाई का। और ये 3 फिर इसके पास जाएगा, इनका रिलेशन क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन का। देन ये 5 इसके पास जाएगा, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। एंड ये 1 इसके पास जाएगा, तो क्या आपस में होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब वन बाय वन इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब बेसिकली करना क्या है कि हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे? दैट मीन्स इसे कैसे खत्म करेंगे? मल्टीप्लाई की हेल्प से। नाउ 3t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3t आएगा, माइनस 3 3 9 आएगा, इक्वल टू का साइन 10t आएगा, +5। अब देखो, सबसे पहले मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, दैट मीन्स ओपन किया ब्रैकेट्स को। अब ब्रैकेट तो खत्म हो गई। नाउ क्या करना है? सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, कीप द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ अब 10t को ट्रांसफर करना है। वाइल ट्रांसपोजिंग 10t फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट विल बिकम 10t। जब ये राइट टू लेफ्ट आएगा ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 राइट साइड पे, ये कांस्टेंट टर्म है। वाई कांस्टेंट टर्म? बिकॉज इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब कोई भी इसके साथ अल्फाबेट नहीं है। नाउ 9 नेगेटिव का है, तो वाइल ट्रांसपोजिंग -9 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल बिकम +9। नाउ ये दोनों टर्म्स क्या है? लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स इसी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इनको सॉल्व करो। 70 इक्वल टू +14। ठीक है, अब जो t एंड -7 है, इनका आपस में रिलेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो जब ये -7 अपनी साइड चेंज करेगा तो ये मल्टीप्लाई में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवीजन में। तो यहाँ पे आएगा t इक्वल टू -14/7। ठीक है, अब देखो 7 के टेबल पे 14 कहाँ पे आता है? 2 के पास, तो 7 1 ज़ा 7, तो 7 2 ज़ा। तो t की वैल्यू मतलब वेरिएबल जो मेरा है t, उसकी वैल्यू क्या आई? दिस इंप्लाइज t इक्वल टू -2। ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा। 15 पहले y के पास जाएगा, 15y मल्टीप्लिकेशन होगा। कभी भी ब्रैकेट को ऑफ करना है तो पहले जो टर्म बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, नाउ 15 4 ज़ा 60 -2y अगेन। यहाँ पे ध्यान से, अगर टर्न कोई डिजिट मल्टीप्लाई होता है ना, वो साइन भी साथ में होता है। हमें पता है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो प्लस है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो, तो ये क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है? प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस जो है मल्टीप्लाई में सेम साइन रहता है, प्लस रहता है। ठीक है,
एंड माइनस मल्टीप्लाई में जब माइनस वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर ऑपोजिट साइन हो मल्टीप्लिकेशन में तो हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर सेम सेम साइन हो तो मल्टीप्लाई में प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। राइट साइड पे क्या है, 0। नाउ यहाँ पे देखो वेरिएबल्स टर्म को सेपरेट करो एंड कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करो। 15y माइनस 2y, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू, राइट साइड पे 30 लेफ्ट टू राइट जाएगा, इट विल बिकम नेगेटिव 30। नाउ 18 लेफ्ट टू राइट जाएगा, इट विल बिकम प्लस सॉरी माइनस 80, ये माइनस 18 हो गया। नाउ 16 नेगेटिव का राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 18। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो जो सेम टर्म्स है 15 एंड 5 दोनों प्लस की टर्म है, इन्हें ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 20y माइनस 2y। ठीक है, अगेन यहाँ पे दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं ये वाली, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आपकी मर्जी आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं सेम साइन वाली टर्म्स को ले लेती हूँ, प्लस 60। ये आपको पता ही होगा कि अगर सेम साइन वाली टर्म्स हो, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, इन दोनों टर्म्स को प्लस करके साइन वही रहेगा जो टर्म के साथ है, नेगेटिव। नाउ 20 में से 2 माइनस करो, 10y, अब यहाँ प्लस है, एक माइनस 48 है, प्लस 60 है, तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके इट विल बिकम 12। नाउ अगेन यहाँ पे y इक्वल टू का साइन, यहाँ पे क्या आएगा, 12 अपॉन 10। ठीक है, अब देखो जो 12 एंड 10 है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब दोनों कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देखो आप किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 12 एंड 10, अगर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 2 के टेबल पे भी 12 आता है, 10 भी आता है। अब अगर और देखो और किस टेबल के जाता है, देखो यहाँ पे अगर ऐसे कर दो, मैं वन बाय वन बताती हूँ आपको। अगर यहाँ पे कटिंग करो, यहाँ पे देखो कटिंग कैसे करनी है, 2 का टेबल भी रीड कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 आएगा, 12 माइनस 2 कितना होता है, 18 होता है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, 18 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 18। आप 6 के टेबल पे इसकी कटिंग कर दो, 6 के टेबल पे डायरेक्ट कटिंग कर दो, कितना आएगा, यहाँ पे कटिंग कर दो, 6 के टेबल पे 2, 6 के टेबल 3, तो ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2/3। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, 3 पहले 5 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, 15z माइनस, अब 3 एंड 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 21, अगेन माइनस 2 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 18z माइनस माइनस प्लस, 2 एंड 11 22 इक्वल टू का सिंबल, यहाँ पे 32z माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 52, यहाँ पे -7। ठीक है, अब क्या करना है, कीप द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कीप द कांस्टेंट टर्म ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो पहले मैं जो z वाली टर्म्स है, दैट मीन्स वेरिएबल वाली टर्म्स है, उन्हें लेफ्ट साइड पे रखूंगी, 15z माइनस 18z माइनस 32z। ठीक है, नाउ मूव करनी है कांस्टेंट टर्म्स, -52 -17। ठीक है, अगेन यहाँ पे 21 नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव बन जाएगा,
+22 है, ये -2 बन जाएगा। समझ आई बात? अब ये टर्म्स देखो, ये साइन पता ना कैसे चेंज हुए, क्योंकि ये 17 ऑलरेडी राइट साइड ही तो नेगेटिव रहेगा। ये 21 जो है लेफ्ट साइड था, तो लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव था, राइट साइड जाके पॉजिटिव। 22 पॉजिटिव है तो इट विल बिकम नेगेटिव कब, जब ये ट्रांसफर होगा लेफ्ट टू राइट। अब इनको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 15z एज इट आएगा, ये दोनों सेम साइन वाली टर्म्स है, इनको ऐड करो, क्या आएगा, -8 to 10 31450। ठीक है, अब इक्वल टू का सिंबल। अब यहाँ पे कैसे करना है, ऐड कर लो, कोई भी टर्म सॉल्व करके आएगा आपका -91 + 21। क्यों, क्योंकि मैंने क्या क्या किया कि जो सेम साइन वाली टर्म्स है ना, नेगेटिव वाली तीनों, इनको ऐड कर लिया। तो नेगेटिव वाली जो टर्म्स को ऐड करने पे साइन वही रहेगा नेगेटिव, लेकिन टर्म्स ऐड होंगी। नाउ +1 21। अब यहाँ पे देखो माइनस करो, कितना आएगा 35 z का। यहाँ क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन रूल लगाने के बाद -70। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो 35 है वो -35 सॉरी, वो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, मतलब ऐसे। ठीक है, साइन भी साथ में जाएगा, ऐसा नहीं कि अकेला नंबर जाएगा, अगर जहां टर्म जाएगी साइन उसके साथ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया। 35 1 जा एंड 35 2 जा, कितना होता है 70। तो z की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे, सेकेंड, यहाँ पे आई वैल्यू मेरी, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना, ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल फॉर्म है। मैं पहले आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ साइड पे बता देती हूँ कि करके क्या आता है। यहाँ पे देखो 0.25 है, ठीक है, इंटू 4 पता है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या आती है वैल्यू हमारी, यहाँ पे देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दो टर्म्स को, कैसे करना है, यहाँ पे देखो 2 5 4 ज़ा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कि डेसिमल के राइट साइड पे, मतलब डेसिमल पार्ट, ये आपका डेसिमल पार्ट होता है, ये आपका होल नंबर ऑफ पार्ट होता है। यहाँ पे 25 सॉरी, इसे देखो राइट साइड, जो पॉइंट के राइट साइड कितने नंबर ऑफ डिजिट है 2, तो आप यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 0.25 इंटू 3, अब ये मल्टीप्लाई करो आपस में, 25 को 7 से करो, 3 से करो, सीधा मैं लिख रही हूँ 75 0 3 0। अब जो मेरी स्टेटमेंट थी ऊपर 0.25, पॉइंट के राइट साइड 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर जो हमारा आया है उसके राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। वाई, बिकॉज ऊपर पॉइंट पे राइट साइड 2 डिजिट है। अगेन यहाँ पे 0.05, इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 इंटू यहाँ पे 5 0 0, तो कितना आएगा 0 0, ठीक है, 5 0। तो अब देखो राइट साइड 2 डिजिट छोड़ने यहाँ पे, ठीक है, सेम एज 9 को करनी। चलो अब सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मेरा आंसर 1f। नाउ माइनस यहाँ पे आएगा 0.7f। अगेन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5f, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.45। ठीक है, अब सेपरेट द वेरिएबल टर्म्स, कीप द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नाउ 1f, ठीक है, while transposing 0.5 m f from right to left it will become negative. Again keep the constant term on the right hand side, so यहाँ पे right hand side पे ऑलरेडी मेरे पास एक constant term लिखी हुई है, उसे पहले लिखना है।
ठीक है। नाउ नेगेटिव 0.75 ट्रांसफर होगा लेफ्ट टू राइट, इट विल बिकम पॉजिटिव 0.75। इसे 75 नहीं रीड करना, पॉइंट के बाद जो होता है उसे सिंगल सिंगल डिजिट से रीड करना है, 75। नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5f। अगेन इन दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट 0.3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। अगर नहीं पता चलता, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। यहाँ पे ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो जो ग्रेटेस्ट टर्म उसे लिखो, ये प्लस की थी, ये माइनस की, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 4 5। ठीक है, ये माइनस की है, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गए 3, एंड यहाँ क्या है 0। तो 0.30 को हम लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। नाउ रिमूव द डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा 10। वाई 10? बिकॉज यहाँ पॉइंट के जो डेसिमल पार्ट है वहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ओनली 1, तो उतनी जीरोस डिनोमिनेटर में आ जाएगी। नाउ यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1, तो उतनी नंबर ऑफ जीरोस नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि जो मेरा 5/10 है, यहाँ पे देखो f इक्वल टू 3/10। 10 यहाँ पे डिवीजन में है, मतलब 10 डिनोमिनेटर में है, तो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 10 अगर डिवीजन में है तो यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ऊपर चला जाएगा। 5 ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनको कैंसिल आउट करो, किस टेबल पे ये कैंसिल होते हैं, ये दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हो गए। अब ये तो कैंसिल हो नहीं सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट टेबल पे आते हैं। अब f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। आप इतना लिखो तो भी ठीक है, तो भी आंसर करेक्ट है। अगर आप इसे सॉल्व करके लिखते हो, तो ऐसे लिखते हो, तो भी आंसर आपका करेक्ट है। चाहे आप 0.6 लिखो, चाहे 3/5 लिखो, वैल्यू सेम ही है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे और बतानी है कि जैसे यहाँ पे देखो कि 0.30 था, 0.50 था, तो मैंने इसे 0.5 लिखा। 0.30 था, मैंने इसको 0.3 लिखा, क्योंकि अगर एक रूल है डेसिमल का, यहाँ पे लिखो, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे कोई नंबर, लाइक यहाँ पे देखो, अगर ये एक्स्ट्रा है, ये वैसे समझ आ रही हूँ, जैसे मान लो 0.6 लिखा इक्वल टू 0.60 इक्वल टू 0.600 एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि जो ये डिजिट है आपका, इसकी राइट साइड पे आप जितनी नंबर ऑफ जीरोस ऐड करते जाओगे, मतलब लिखते जाओगे, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो एक्चुअल में नंबर था। एक्चुअल में क्या नंबर था, 0.6, तो वही रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2.64 है, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 2.640 लिखूँ, या मैं इसे लिखूँ 2.64000, जितनी मर्जी जीरो यहाँ पे राइट साइड एक्सट्रीम राइट लिखती जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक्चुअल में मेरा नंबर है वो वही ही रहेगा। तो इन तीनों नंबर्स को मैं जैसे भी लिखूं, मतलब तीनों का सेम है। क्यों? क्योंकि रूल है कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट मतलब ये वाला राइट, इसके राइट। ठीक है, putting number of zeros, any number of zeros to the extreme right of the decimal part of a decimal doesn't change its value। ठीक है, जो आपका डेसिमल पार्ट है, अगर उसके एक्सट्रीम राइट पे जितनी मर्जी जीरोस आप लिखते जाओ, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वही वैल्यू रहती है जो हमारे पास एक्चुअल में थी। क्या थी? 2.64। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 0.50 को 0.5 लिखा एंड 0.30 को मैंने 0.3 लिखा। चलो आज की वीडियो में इतना ही है, इसमें हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।